के हाथ से बनी हुई मधुकरी संत पाकर भजन कर रहे, तो पैसा कहां आया? भजनानंदी महात्माओं के उदर पोषण के काम में। तो जो वृंदावन वासी है उनकी जो उपासना करता है, वो वृंदावन वास नहीं कर पाता, पर उनकी उपासना का मतलब कि हृदय में ये भाव कि मैं तो वृंदावन वास नहीं कर पा रहा, पर मेरे पास जो कुछ है उससे थोड़ा, अगर हम किसी एक को भोजन दे देते हैं, किसी एक को वास करा देते हैं, किसी एक को वस्त्र दे देते हैं, उसके वृंदावन वास में सहयोग कर देते हैं, तो श्रीपाद कहते हैं वो वही गति प्राप्त करता है जो वृंदावन वास करने वाला है, वही गति वो प्राप्त करता है। इसमें विशेषता हो जाएगी, प्रिया प्रीतम का विशेष प्यार उसके ऊपर उदय होगा। प्रेमानंद रस प्रदान करने वाला श्री वृंदावन धाम है। इसमें जो वास करना चाहता है पर उसके पास कोई व्यवस्था नहीं है, अगर वो व्यवस्था कर दे तो श्री वृषभानुजा, श्री लाडली किशोरी जो उसकी व्यवस्था को देख लेती है। समझ गए? लाडली जो बहुत प्रसन्न, अच्छा हमारे धाम में, हमारे धाम वास करने की भावना से जो यहां पड़ा है उसकी तुमने सेवा की, तो आश्चर्य में रति प्रदान करती है, प्रेम प्रदान करती है। उसकी जो प्रिय वस्तु, व्यक्ति, पद, चाह, वो सब प्रदान कर देती है, और उसकी चाहत की वस्तु प्रदान कर देती है, और अपने चरणों का प्रेम भी प्रदान कर देती है। ये सहज दिनचर्या निकुंज में पहुंचा देगी। बस इस पर महत्व करके आसक्ति कर लो। प्रिया प्रीतम उनको अपनी शरणागति, अपना भजन प्रदान कर देते, जीवन कृतकृत्य हो जाता है। इसलिए यदि तुम अखंड वृंदावन वास नहीं कर सकते, विषयों का त्याग नहीं कर सकते, तो जो युगल किशोर की उपासना में तत्पर है उनकी सेवा कर दो। क्या सेवा? श्रीधाम वृंदावन वास की उनकी व्यवस्था कर दो। वस्त्र, अन्न जो उनको आवश्यकता हो दे दो। तो श्री वृंदावन वास करने से भी दुगुना उसको फल प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि वो चिंतन कर रहा है अमुक वस्तु अमुक वृंदावनवासी की सेवा में आएगी, उनके वास में सहयोग देगी, और मैं अधम कहां वृंदावन वास कर सकता हूं। चलो श्री जी की बड़ी कृपा हुई, मुझे सेवा का अवसर, अपने में दैन्य भाव, वहां पूज्य भाव, इसी बहाने से वृंदावन का चिंतन, और उस चिंतन का प्रभाव कि उसे जो वस्तु प्राप्त होनी है वो प्राप्त हो जाएगी। श्रीधाम वृंदावन के वास से, श्री प्रिया प्रीतम के भजन से जो प्रेम प्राप्त होता है वही उसको प्राप्त हो जाएगा। कह रहे कि जितने भी तीर्थ हैं इनमें वास करना पापों का नाश अवश्य हो जाता है, पर तीर्थों से कोटि गुना महत्वशाली वृंदावन धाम है, करोड़ों गुना बढ़कर। प्रिया प्रीतम का निज महल है, निज धाम है। तो जो यहां के वासियों की सेवा करता है, यहां दोष दृष्टि नहीं करनी चाहिए। जैसे बाहरी लोग नहीं जानते हैं तो भगवत पार्षदों को, ब्रजवासी जनों को दोष दृष्टि से देखने लगते हैं। ऐसे शब्दों को हमने सुना है, चुभता है। आप क्या जानो? आपको निधिवन, सेवा कुंज, रंग जी, राधा रमण जी, बिहारी जी, दसियों जगह दर्शन कराएंगे जिन्हें आप पंडा कहते हो, और आपको चंद रुपए दे देते हो। उनके न खेती है न व्यापार है, उसी से परिवार चलता है। और बड़े बड़े भगवत प्रेमी महात्मा जो उनके दरवाजे पर राधे श्याम बोलते हैं तो रोटी देते हैं। आपको पता है वो पैसा आपका कहां पहुंच गया? कितना सुकृत आपके एकत्रित हो गए। आप जिनको न जानते हैं और न सेवा कर पाएंगे, ऐसे ऐसे संत हैं जो एकांत सेवन करते हैं, माधुकरी मांग के खाते हैं। वो ऐसे ब्रजवासियों की कोई खेती थोड़ी है, कोई बड़े बड़े व्यापार थोड़ी है। ये ठाकुर ही उनके जीवन है, यही जीवन धन है। 4 जगह दर्शन कराए, कुछ चंद रुपए मिले, उससे अन्न धन, अपने परिवार का पोषण, साधु महात्माओं को भिक्षा, भगवत आराधना। तो 20 वर्ष मधुकरी मांगी, देखा कोई घर ऐसा नहीं जिसमें ठाकुर जी न विराजमान हो।
देखा है कोई घर ऐसा नहीं जिसमें ठाकुर जी न विराजमान हो, कोई घर ऐसा नहीं है। कितने भाव, आप इनका बाहरी स्वरूप, इनके बोलने का ढंग थोड़ा टेढ़ा है, पर इनका हृदय बहुत ही कोमल और परम पवित्र है ब्रजवासी जनों का। ये दोष दृष्टि न करे कि अरे ये तो पैसा नहीं। आप समझो, आप करोड़ों प्राप्त करके भी शांति का अनुभव नहीं करते और वासना बढ़ती जा रही। आप 100 रुपए 200 रुपए दे दिए, तो आपको 10 जगह दर्शन करा रहे, महिमा बता रहे हैं, उनके चरण छुओ, उनको प्रणाम करो भाव से। कोई छल कपट व्यवहार अगर कहीं दिखता है कि आपके साथ कोई छल कर रहा है, कपट कर रहा है, व्यवहार कर रहा है, तो गंभीरता पूर्वक अपने को बचा लो और उन पे दोष दृष्टि ना करो, दोष दृष्टि ना करो और अपने को बचा लो। इससे बिहारी जी प्रसन्न हो जाएंगे। मां से भी ज्यादा प्यार करते हैं संतों को। जब इनके घर में जाए और 2-4 दिन गए फिर न जाओ तो देखो कैसे बात करती हैं माताएं जो ब्रजवासी। ए बाबा तू कल आयो नहीं, तबीयत ठीक है ना तेरी? मां की तरह पूछना, कल क्यों नहीं आया बाबा? ये कौन पूछता है? वो पैसा आपका इनके घर में गया और इनके हाथ से बनी हुई मधुकरी संत पाकर भजन कर रहे, तो पैसा कहां आया? भजनानंदी महात्माओं के उदर पोषण के काम में, उनके ब्रजवास में सहायक हुआ। ये ब्रजवासी जन है, ये कृपा कर दे तो प्रिया प्रीतम की कृपा का अनुभव होने लगे। इनके बाहरी कटु व्यवहार से आप इनको गाली मत दीजिए, निंदा मत कीजिए, अवहेलना मत कीजिए। ये भगवत पार्षद है, तीर्थों का प्रभाव है। पर वृंदावन की जब बात आती है तो कोटि तीर्थ भी समानता है। रज की तुल बैकुंठ नहीं और लोक की हिमाई। तो जो वृंदावन वासी है उनकी जो उपासना करता है, वो वृंदावन वास नहीं कर पाता, पर उनकी उपासना का मतलब कि हृदय में ये भाव कि मैं तो वृंदावन वास नहीं कर पा रहा, पर मेरे पास जो कुछ है उससे थोड़ा, अगर हम किसी एक को भोजन दे देते हैं, किसी एक को वास करा देते हैं, किसी एक को वस्त्र दे देते हैं, उसके वृंदावन वास में सहयोग कर देते हैं, तो श्रीपाद कहते हैं वो वही गति प्राप्त करता है जो वृंदावन वास करने वाला है, वही गति वो प्राप्त करता है। तो जो वृंदावन वासी है उनकी जो उपासना करता है, वो वृंदावन वास नहीं कर पाता, पर उनकी उपासना का मतलब कि हृदय में ये भाव कि मैं तो वृंदावन वास नहीं कर पा रहा, पर मेरे पास जो कुछ है उससे थोड़ा, अगर हम किसी एक को भोजन दे देते हैं, किसी एक को वास करा देते हैं, किसी एक को वस्त्र दे देते हैं, उसके वृंदावन वास में सहयोग कर देते हैं, तो श्रीपाद कहते हैं वो वही गति प्राप्त करता है जो वृंदावन वास करने वाला है, वही गति वो प्राप्त करता है। इसमें विशेषता हो जाएगी, प्रिया प्रीतम का विशेष प्यार उसके ऊपर उदय होगा। प्रेमानंद रस प्रदान करने वाला श्री वृंदावन धाम है। इसमें जो वास करना चाहता है पर उसके पास कोई व्यवस्था नहीं है, अगर वो व्यवस्था कर दे तो श्री वृषभानुजा, श्री लाडली किशोरी जो उसकी व्यवस्था को देख लेती है। समझ गए? लाडली जो बहुत प्रसन्न, अच्छा हमारे धाम में, हमारे धाम वास करने की भावना से जो यहां पड़ा है उसकी तुमने सेवा की, तो आश्चर्य में रति प्रदान करती है, प्रेम प्रदान करती है। श्री लाडली जो वृषभानुजा प्रिय रतिम, उसकी जो प्रिय वस्तु, व्यक्ति, पद, चाह, वो सब प्रदान कर देती है और अपने चरणों का प्रेमानंद रसात्म धामनि परे, ये धाम प्रेमानंदमय है, वो प्रेमानंद प्रदान कर देती है, उसकी चाहत की वस्तु प्रदान कर देती है और अपने चरणों का प्रेम भी प्रदान कर देती है। इसलिए ये वृंदावन धाम, यदि दुर्भाग्य से आपको वास नहीं मिल रहा, यहां आना नहीं हो रहा, दुर्भाग्य ही कहा जाएगा उसको, तो आप अंदर से दुखी तो हो सकते हो। बहुत सुंदर बात, अंदर से आप दुखी हो सकते हो ना कि
प्रियाजू कब हम पर कृपा होगी कि हमें वृंदावन आने को मिलेगा? कभी